जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में शासकीय कन्या महाविद्यालय के भवन के लिए जमीन आवंटन का मामला इन दिनों राजनीतिक अखाड़े का खेल बन चुका है। जहां सत्ता पक्ष के नेता जमीन आवंटन जल्द होने के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन लेने का श्रेय और राजनीतिक नफा नुकसान के आकलन को लेकर राजनीतिक मंच भी सज गया है। लगभग 4 वर्षों से कन्या महाविद्यालय एक बंद पड़े छात्रावास में संचालित हो रहा है, जो कि शासकीय कुसुम महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था। छात्रावास के कमरों में कन्या महाविद्यालय की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। जगह की कमी के कारण छात्राओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कन्या महाविद्यालय की जमीन को लेकर बीज निगम की जगह पर 15 नवंबर को विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और कलेक्टर के निरीक्षण के बाद ज्ञापनों का दौर भी शुरू हो गया है। शासकीय कन्या महाविद्यालय के भवन के लिए बीज निगम की जमीन को लेकर सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक प्रेम शंकर वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू जैन के द्वारा लगातार प्रयास के दावे किए गए। इस संबंध में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों एवं अधिकारियों से भी सतत पत्राचार किया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय के लिए बीज निगम कृषि फॉर्म की जमीन आवंटन के लिए सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के लगातार प्रयास के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश के बाद भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। 15 नवंबर 2022 को विधायक प्रेम शंकर वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन, रिंकू के साथ नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज सिंह ने बीज निगम की भूमि का निरीक्षण भी किया था, जहां पर अधिकारियों ने कन्या महाविद्यालय के लिए दी जाने वाली भूमि के रकबे और महाविद्यालय के प्रवेश के रास्ते के बारे में पूरी जानकारी दी। बीज निगम की 10 एकड़ की भूमि कन्या महाविद्यालय के लिए आवंटन कराई जा रही है। इसके बदले बीज निगम को ग्रामीण अंचल में 20 एकड़ भूमि देने का फैसला भी ले लिया गया है। मध्य प्रदेश में सिवनी मालवा कन्या महाविद्यालय एक अपवाद था। एक जगह महाविद्यालय होने के बाद उसी जगह पर दूसरा कन्या महाविद्यालय स्वीकृत कराना प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आंवली घाट में शिव जी की मूर्ति का उद्घाटन करने, लोकार्पण करने आए थे, जब उनके द्वारा घोषणा की गई थी, जिसके परिपालन में सिवनी मालवा में और डोलरिया में दोनों जगह महाविद्यालय नए खुले थे। महाविद्यालय के लिए जब से हमारे द्वारा ज़मीन के लिए प्रयास किया जा रहा था, बीच में कोरोना काल आने के कारण ये प्रयास थोड़े से शिथिल हो गए थे। 2 साल कोई भी काम अपनी गति नहीं पकड़ पाए थे। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बार बार निवेदन भी किया गया, मुलाकात भी की गई। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी द्वारा भी निरंतर इसके लिए प्रयास किए गए। एक ही पत्र पर माननीय विधायक जी, सांसद जी द्वारा हस्ताक्षर कर मेरी उपस्थिति में अभी कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जी को दिया गया था। मुख्यमंत्री जी द्वारा उस पत्र के परिपालन में फ़ोन लगाकर तत्काल कार्रवाई करने के कलेक्टर महोदय को निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री जी ने किस तारीख को लगभग निर्देश दिए थे? 12 नवंबर के दिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उसके बाद 15 नवंबर को आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा कन्या महाविद्यालय की जगह हेतु दौरा कृषि फार्म में किया गया था। तभी से ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अभी बीच में ये प्रक्रिया और आगे बढ़ी है। कृषि फार्म द्वारा ज़मीन देने में अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई है और उस ज़मीन के बदले हम उनको दूसरी ज़मीन दोगुनी 10 एकड़ ज़मीन उनसे ले रहे हैं और 20 एकड़ ज़मीन उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ये अंतिम स्थिति में शासन के पास ये मामला पहुंच गया है। शीघ्र ही इस पर फैसला होने वाला है। वर्तमान समय में कन्या महाविद्यालय को लेकर जो राजनीति हो रही है, जो प्रयास दिख रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? जो लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूं, लेकिन राजनीति करने वाले को ये बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में ब्रिज की स्थिति भी हम 3 महीने से लगे थे कि ब्रिज के नीचे लाइट जल जाए। जब लाइट जलने की स्थिति आई तो राजनीति चालू हो गई। ऐसे ही कन्या महाविद्यालय की ज़मीन भी अब 1-2 दिन में प्राप्त हो रही है। उसको देखते हुए कुछ विशेष लोग ये राजनीति कर रहे हैं। लगता है आपको ये श्रेय की राजनीति की कोशिश? श्रेय की राजनीति से मतलब नहीं है। हमको तो हमारे क्षेत्र की कन्याओं के भविष्य के लिए कॉलेज का निर्माण करना है। उसी सारे नियमों को शिथिल करते हुए हमारे द्वारा कॉलेज की स्वीकृति, कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर प्राप्त की थी और शीघ्र ही भवन का निर्माण भी हम पूरा कर देंगे।